Press the bell icon of the e-पाठशाला channel and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप दोबारा से पाठशाला के चैनल पर वीडियो देखने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन है, जिसे आप हिंदी में विभाजन को समझना ये कहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इन सभी चीज़ों के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कराएंगे। अगर आप हमारे साथ इन सभी चीज़ों के साथ जुड़ते हैं तो हम आपके और भी जो एक्स्ट्रा डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम। मोहम्मद इकबाल एक ऐसे कवि थे जो डैश लैंग्वेज में लिखा करते थे। दैट मीन्स उन्होंने बहुत सारी पोयम लिखी है, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं को लिखने के लिए मोहम्मद इकबाल बहुत फेमस व्यक्ति है। मतलब इस चैप्टर से ये रिलेटेड इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में इनका जिक्र हुआ पड़ा है और दैट इज वाई यहाँ पे मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज और इसलिए बताऊंगा कि मोहम्मद इकबाल ही आपसे क्वेश्चन पेपर में क्यों पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है उर्दू, अरबिक, हिंदी और इंग्लिश। यानी कि मोहम्मद इकबाल जो है अपनी कविताएं जो लिखते थे वो किस चीज में लिखा करते थे, तो आप देख सकते हैं उर्दू के अंदर ये लिखा करते थे। और मोहम्मद इकबाल इज अ फेमस पोएट इज ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है कविता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही ये लाइनें लिखी गई थी। दैट इज वाई ये एक इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों में से एक है। इसीलिए ज़्यादातर शुरुआती समय में इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, बट बाद में जाके इन्होंने हिंदी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देने के लिए इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट था। आप यहाँ पे सही जो ऑप्शन टिक करेंगे वो ए टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वह कौन सी घटना थी जिसने ब्रिटिश राज को भारत में अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कहने का मतलब ब्रिटिशर्स को अभी तक नहीं लग रहा था कि जो इंडियंस लोग हैं वो पूरी तरीके से भारत से क्या कहते हैं भारत आज़ाद करवाने की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी के आने के बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे अंग्रेजों को ये तय हो चुका था कि अब वो ज़्यादा समय तक भारत में राज नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स दैट उन्हें अपने घुटने पर मजबूर कर दिया आने के लिए। वो था मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे आप इंडिया क्विट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जो 8 अगस्त 1942 के अंदर चलाया गया था। ओके, तो आप इसे टिक करेंगे इस आंसर को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी आएगी। तो इसीलिए पेपर से पहले हमारा मकसद है कि 12th क्लास के बच्चे अपडेट हो जाए सभी चीज़ों से, जो कहीं ना कहीं उनको एग्जाम में 95+ मार्क्स दिलवाएगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। और लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी जल्द ही। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो इसलिए नहीं हुआ, हमने लाइव किया भी था बट कुछ रीजंस थे। अब हम प्रॉपर तरीके से लाइव आएंगे। तो अभी आप ये वीडियो ऑफलाइन देख रहे हैं लेकिन बाद में जाके आप लाइव भी देखेंगे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। लाहौर सेशन के अंदर मुस्लिम लीग के उस समय पे जो अध्यक्ष बने थे, जो अध्यक्षता कर रहे थे लाहौर सेशन के अंदर, तो वो कौन थे। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस वो भी अपने सेशंस करती थी और मुस्लिम लीग, मुस्लिम अवामी लीग पार्टी, वो भी जो है अपने सेशंस करती थी। तो लाहौर के अंदर एक तरीके का मैं बोल सकता हूँ, लाहौर के अंदर भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन से व्यक्ति ने उस समय पे मुस्लिम लीग के नाम पे मैं कह सकता हूँ अध्यक्षता की थी। दैट मीन्स लीडरशिप करी होगी उस टाइम पे। तो इसका ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस है, लेकिन सही आंसर मोहम्मद अली जिन्ना है। MA जिन्ना बोलते हैं इन्हें। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वो दे दिया है। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी मुस्लिम लीग की वो है, कब से कब तक मुस्लिम लीग ने कहाँ कहाँ पे किन किन चीजों पे क्या कहते हैं मीटिंग्स करी थी। तो लाहौर सेशन की बात हो रही है, तो ये चीज मैंने इसके अंदर आपको दे दी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक लाहौर सेशन हुआ था, ये लाहौर सेशन है। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने 25 मई 1924 के टाइम पीरियड पे रेजोल्यूशन पास यहाँ पे
कन्फर्मेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम रेट्स रिडक्शन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। इस टाइम पीरियड पे रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय में इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर के अंदर कौन सा सेशन पास किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डैश डैश में पूछा हुआ है कि हिंदू महासभा जो है वो किस वर्ग के नाम पे स्टैब्लिश करी गई थी, बेसिकली वो कब स्टैब्लिश करी गई थी, 1916 के अंदर, ठीक है ना। इसका सही आंसर 1916 है, तो आप देख सकते हैं 1916 आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डैश डैश आर्य समाज ने उन लोगों को वापस लाने का प्रयास किया जो हाल ही में डैश आंदोलन में इस्लाम में परिवर्तित हुए। मतलब आर्य समाज ने उस टाइम पीरियड पे एक ऐसा आंदोलन चलाया था जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग इस्लाम धर्म के अंदर परिवर्तित हुए हैं वो सारे के सारे लोग किस तरीके से अब दोबारा आर्य समाज दैट मीन्स हिंदू में कन्वर्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए भारत के अंदर एक तरीके का आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन को शुद्धि आंदोलन के नाम से पुकारा गया, ठीक है ना। तो इसका डी आंसर है शुद्धि आंदोलन। मैंने यहाँ पे इसका रीजन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरीके का मुहिम चलाया जिसका मेन मकसद था कि ये संगठन उन लोगों को शुद्धिकरण करेगा जो लोग इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए थे, अब वो आर्य समाज में दोबारा वापस आना चाहते हैं। तो ये बेसिकली हिंदुओं को बचाने के लिए बात करी गई है इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की। द यूनियनिस्ट पार्टी विच रिप्रेजेंट ऑल द जमींदार वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द प्रोविजन। यानी कि यूनियनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो सभी जमींदारों का प्रतिनिधित्व करती थी। और जो यूनियनिस्ट पार्टी थी ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी, कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती थी, बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है। तो आप यहाँ पे सही आंसर जो देखेंगे, सही आंसर वो देखेंगे आपका पंजाब के अंदर ये ज्यादा अच्छी तरीके से बिलोंग करती थी। यहाँ पे मैंने उसका वो दे रखा है कि कभी कब से लेकर कब तक खाई थी, कौन कौन से इसके अंदर खास बंदे थे, वगैरह वगैरह चीजें इसके अंदर मेंशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 6। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की। चौधरी रहमत अली वॉज अ स्टूडेंट ऑफ विच यूनिवर्सिटी नेम पाकिस्तान। और पाकिस्तान दैट मीन्स एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले चौधरी रहमत अली खान वो कौन से विश्वविद्यालय से पढ़े थे जिन्होंने सबसे पहले आज का जो पाकिस्तान है उसको नाम दिया पाकिस्तान का। तो बेसिकली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर से पढ़े हुए व्यक्ति थे जिन्होंने आप देख सकते हो 3 फरवरी 1951 के अंदर एज 53 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। और उन्होंने ही सबसे पहले ये नोटेबल आइडिया दिया था कि इस देश का नाम पाकिस्तान होना चाहिए। तो देख सकते हो 1933 के अंदर ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1933 और उन्होंने ही पाकिस्तान का नाम दिया। तो देख सकते हो इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, दैट इज वाई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर रिस्पॉन्स करिएगा। आपको और चीजें नहीं क्या चाहिए वो भी आप हमें जरूर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हिंदू महासभा की 1915 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिली थी। ओके, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको आप टिक करेंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो ये ज्यादातर लोगों को पता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, इन व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है। सीमांत गांधी सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने भी नॉन वायलेंस पूरी तरीके से मेथड अपनाया था। ये सीमांत गांधी इसीलिए है क्योंकि ही वॉज क्लोजली आइडेंटिफाइड विद गांधी बिकॉज हिज नॉन वायलेंस प्रिंसिपल एंड ही इज नोन इन इंडिया एज अ फ्रंटियर गांधी, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने भी किस तरीके से कहीं ना कहीं गांधी की आइडियोलॉजी को अपनाया था, सो मैंने यहाँ पे रीजन भी आपको दे दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम यहाँ पे। मुस्लिम लीग ने एक डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था और उसकी घोषणा उन्होंने कब करी। इसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के नाम से पुकारा जाता है और ये उन्होंने 16 अगस्त 1946 के दिन करी। 16 अगस्त 1946। तो इसका सही आंसर जो है आप देख सकते हैं ए है। मैंने बी गलती से टिक कर दिया भाई। इसका सही आंसर जो आपको टिक करना पड़ेगा वो आपको ए टिक करना पड़ेगा। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने इसका रीजन दिया हुआ किस तरीके से क्या क्या हुआ था, उसको आप टिक कर सकते हैं और आप रीजन भी पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द डे पाकिस्तान फॉर्म, पाकिस्तान किस दिन बना था? तो सभी को पता है जिस दिन हम आजाद हुए थे उससे जस्ट एक दिन पहले, तो 14 अगस्त 1947 में। अच्छा, बहुत से लोगों का एक दिक्कत है, बहुत से लोगों को ये लगता है कि अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान को आजाद कर दिया और ठीक 12:01 पे, जस्ट 12:01 AM पे, उस टाइम पीरियड पे हमारे इंडिया को आजाद करा गया और उस समय तारीख हो गई थी 15 अगस्त। लेकिन बहुत से बच्चों का ये डाउट हमेशा रहा है कि अर्धरात्रि का सूर्य उदय क्यों हुआ इतनी रात को, ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे उन लोगों को पूरी तरीके से इतनी रात में आज़ादी की मतलब मांग करनी पड़ गई, या उन्होंने रात में ही जाके इतनी आज़ादी क्यों ली? तो वो चीज़ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप फाइंड आउट ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रीज़न बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ था कि उन्होंने अर्ली मॉर्निंग झंडा नहीं फहराया, जस्ट 12:01 पे उन्होंने झंडा जाके फहराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अपने वैसे वीडियो में बताया हुआ है ये चीज़, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? मतलब बहुत से लोगों को तो बहुत सारी चीजें लगती थी मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, लेकिन सही मायने में मोहम्मद अली जिन्ना की अच्छी बात ये रही कि उन्होंने पूरी तरीके से होम रूल का सपोर्ट किया था। होम रूल का मतलब ऐसा रूल जो पूरी की पूरी क्या कहते हैं, सरकार जो है सेल्फ गवर्नमेंट चला सके, दिस इज कॉल्ड द होम रूल। तो मुस्लिम लीग की सबसे अच्छी बात, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे अच्छी बात कि उन्होंने होम रूल को सपोर्ट करा था भारत के साथ उस टाइम पीरियड में, है ना। तो ये एक अच्छी बात रही उनकी। नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ तो थे ही नहीं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में इतना तो पढ़ा था लास्ट के 1929 के टाइम पीरियड में हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी और ये कहा था कि अब हम पूरी तरीके से अपने खुद का भारत देश मांगना चाहते हैं, खुद का भारत देश हम बनाना चाहते हैं। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि क्या सुभाष चंद्र बोस भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो कब बने थे? 1938 में, 1939 में, या 1938-39 दोनों में, या कभी नहीं? तो भाई दोनों टाइम पीरियड में बने थे। आप यहाँ पे पूरी मेरी स्लाइड देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरी बता रखी है कि 1929 में लाहौर सेशन हुआ तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन बेसिकली 1938 और 1939 इन दोनों टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हेड बने रहे थे वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। हालांकि सुभाष चंद्र बोस 1939 के अंदर री इलेक्ट हो चुके थे दोबारा, लेकिन गांधी जी ने उनका अपोज कर दिया था। अब वो क्या मेंटालिटी रही होगी वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस भी बने थे। तो ये लिस्ट मैंने पूरी दे रखी है 1929 से लेके 1948 तक के सेशन की। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक बेसिकली सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक का मेन ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो क्या क्या था। ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जो गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक है क्या वो आप हमारी वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। ओके, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 लिया एंड आई होप यू वेरी क्लियर वेरी इजीली क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। हम बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट क्वेश्चंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज सेना बनाई? ये थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन इसीलिए कि सुभाष चंद्र बोस इंडिया के थे, तो बहुत से लोगों को लगता है कि अगर आजाद हिंद फौज बनाई गई होगी तो वो इंडिया में ही बनाई होगी। बट माय फ्रेंड्स, दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अगर अपनी आजाद हिंद फौज बनाई थी तो बर्मा में बनाई थी क्या? नहीं, सिंगापुर के अंदर आजाद हिंद फौज बनाई गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, ठीक है। वो थे तो इंडियन, लेकिन उन्होंने सिंगापुर में जाके आजाद हिंद फौज बनाई थी और इसके पीछे कहानी है पूरी, आप चाहे तो देख सकते हैं चैनल पे। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो है उन्होंने स्पेशली सुभाष चंद्र बोस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है
आप उसे चेकआउट करेंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री क्लियर होगी, किस तरीके से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, तो वो चीज़ पूरी बताई हुई है। तो मैं वहाँ ज़्यादा ना बताते हुए प्रेम पूर्वक आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को वॉच आउट कर लीजिएगा, तो आपका टाइम यहाँ पे भी सेफ हो जाएगा। ओके, सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो अध्यक्ष उसके कब से कब तक बनते आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी भी बने थे, उसके बाद आपके सुभाष चंद्र बोस भी बने थे, राजेंद्र प्रसाद भी बने थे, लेकिन पहला कौन था, पहला हमें याद रखना होता है, और पहला ही दिमाग में अगर नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए पहला पूछा हुआ है, मैंने बेसिकली लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे उमेश चंद्र बैनर्जी है, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है भाई। ये 1985 से लेकर जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है 1909 तक की पूरी लिस्ट है। अगली लिस्ट भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर शेयर करी हुई है, लेकिन आपको देखना है कि 1885 से लेकर 1886 के टाइम पीरियड तक वो बने रहे थे। 1886 से लेकर 1906 तक 1906 तक दादा भाई नौरोजी बने रहे थे, फिर अलग अलग बनते रहे, है ना। तो वो फिर हमें इतना डिटेल में जाना नहीं है, बेसिकली हमें पहला जानना था, इसलिए मैंने पहला आपको बता दिया। तो ये क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 17। व्हेन वाज द लिबराइजेशन डे सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम लीग, यानी कि इसे मुक्ति दिवस बोला जाता है। मुक्ति दिवस जो है क्या कहते हैं आपके मुस्लिम लीग के द्वारा कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है 22 दिसंबर 1939। इस दिन मुस्लिम लीग जो है क्या कहते हैं वर्ल्ड कह रहा हूँ नेशनल लिबरेशन डे सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। ब्रिटेन में, भारत में नहीं, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी, ब्रिटेन में थी लिबरल पार्टी। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ब्रिटेन के लोगों ने जब भी हमें आजादी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, शुद्धिकरण आंदोलन किस संस्था के द्वारा चलाया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है द्वारा, आर्य समाज द्वारा, ये इस संस्था के द्वारा ही बोला गया था कि जो लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर चुके हैं वो लोग धर्म में वापस आ सकते हैं, उसके लिए शुद्धि मूवमेंट चलाया गया, जिससे वो शुद्ध हो जाएंगे। हालांकि शुद्धि मूवमेंट से तो मुझे दूसरी फिल्म याद आ जाती है, बड़ी खतरनाक थी वो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। When was the partition of Bengal announced? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कब अनाउंस करी गई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है 1905। ओके, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। और किसने करी थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने करा था, वो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो दिस साइड योर विजय हेयर। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब हम लास्ट में आपको थैंक यू बोल रहे हैं, तो भाई बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने YouTube के अलावा हमारे इन सभी चीज़ों पे हमें फॉलो किया हुआ है तो बहुत बहुत थैंक यू। नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आपको जल्द ही मिलती रहेंगी इन चीज़ों पे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।